So hi everyone and welcome to JK Exam Tracker guys. I hope you all are fine and doing well. आज आप लोगों का 2 अगस्त है। आज JKSSB ने अपने कुछ पेंडिंग एग्जाम्स थे जिसका बच्चे बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर कब हम लोगों को जेकेपी सब इंस्पेक्टर जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में आप लोगों का पता चलेगा। लगभग 2 साल आप लोगों के कंप्लीट होने को आए हैं। अगर हम लोग एग्जाम डेट को देख के चलेंगे तो आपके 2 साल के बाद जो है एग्जाम यहाँ कंडक्ट करवाया जा रहा है जेकेपी सब इंस्पेक्टर का। कांस्टेबल की वैकेंसी लास्ट ईयर आप लोगों के निकल के आई थी, एफडब्ल्यू की वैकेंसी लास्ट ईयर निकल के आई थी और कुछ छोटे से एग्जाम्स हैं। छोटे एग्जाम इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आप लोगों की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आप लोगों की कम है। बच्चे जो उन फॉर्म को फिल करते हैं वो भी आप लोगों के कम रहते हैं। बट इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि आपका जो आने वाले अगले 5 महीने हैं, ठीक है, इस मंथ को आप लोग छोड़ दो। आप लोग अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों की भी बात करते हो तो 4 महीने पूरे बैक हैं आप लोगों के। आप लोगों को अभी के लिए जेकेएसएसबी से अगर नौकरी चाहिए, आप लोग चाहते हो कि हमारा एक सपना है गवर्नमेंट जॉब का जो कि हम लोगों का फुलफिल हो जाए, उसके लिए आप लोगों को इन्हीं 4-5 महीनों में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एक लाइफ जो हर एक पर्सन देखता है कि मुझे इन फ्यूचर, मैं बचपन में 4 साल का था, 5 साल का था, घर वालों ने स्कूल में डाला, एबीसी सीखना शुरू किया, 1 2 3 4 सीखना शुरू किया, आहिस्ता 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 कहां तक पहुंचा, 11 12 किया, ग्रेजुएशन किया, आगे आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी जो है अभी भी एजुकेशन जो है वो चल रही होगी, साथ साथ में वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक सपना रहता है कि कभी ना कभी किसी स्टेज पे आके हम लोग पढ़ना बंद कर दें, तो वो आप लोग अभी फुलफिल कर सकते हो। अब आज के लिए जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा ये बात को लेकर परेशान है कि सर हमारे कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि एक साथ आ गए हैं, हफ्ते 2 हफ्ते का आप लोगों का गैप है। ऐसा नहीं रखा जेकेएसएसबी ने कि आप लोगों को महीने के बाद जो है एग्जाम यहाँ कंडक्ट करवाया जा रहा है। अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो आपके कुछ मैंने वो एग्जाम्स रखे हैं जिसके साथ हम लोग बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम्स कुछ आप लोगों के होंगे जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट ये मोस्टली आप लोगों के एग्जाम है जिसके एग्जाम को लेके बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपका हेल्थ एजुकेटर जिसका एग्जाम आपका 27 सितंबर को है, फिर आपका एफडब्ल्यू हो गया, जेकेपीएसए और जेकेपी कांस्टेबल हो गया। अब इन 4 एग्जाम्स को लेके आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से इनको लेके चलेंगे। हेल्थ एजुकेटर आप लोगों का 120 नंबर का पेपर है, आपका रीजनिंग है, साइंस है, जम्मू कश्मीर जीके, इंडियन जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, आप लोगों को इसका सिलेबस यहाँ पे अच्छे से पता होगा। बाकी जो एग्जाम्स हैं हम लोग कैसे इस टाइम पीरियड में अपने 2 एग्जाम्स को लेके चलेंगे, चाहे आप लोग जेकेपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एफडब्ल्यू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हम लोग यहां देखेंगे कि हाउ टू हैंडल जेकेएसएसबी, एफडब्ल्यू एग्जाम एंड जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को एक साथ। अब अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के एग्जाम के आप लोगों के पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें जो आप लोगों का एफडब्ल्यू का एग्जाम है, इस एग्जाम के सिलेबस में आप लोगों के टोटल जो है वो आपके 8 कंपोनेंट हैं, 120 मार्क्स का आप लोगों का पेपर है और आप लोगों को 120 क्वेश्चन ही यहाँ पे जेकेएसएसबी इसके रिगार्डिंग पूछेगा। जेकेपी सब इंस्पेक्टर की बात करें हम लोग तो इसके मोस्टली आप लोगों के जो है इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटी। तो आपका जो ये पेपर है इसमें आपके 6 कंपोनेंट हैं और इस 6 कंपोनेंट में आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा और आप लोगों को 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस आप लोगों का एक ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें वही सिलेबस है जो कि आप लोग देखते हो पहले भी जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। तो आपका इसमें रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जम्मू कश्मीर जीके है, इंडियन जीके है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है। तो कुल मिला के वही आपके 6 कंपोनेंट यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। आपके वही 6 कंपोनेंट यहाँ पे रहेंगे। आप लोगों का जो पेपर है वो सिलेबस कैसा रहेगा हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 आपका इनके तीनों का कंपैरिजन करते हैं। और अगर आप लोग देखो मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जो कि एफडब्ल्यू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज जो है लिमिट 18-20 साल से लेकर आपके 40 साल तक के अराउंड बच्चे रहेंगे। बट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में एज लिमिट आप लोगों की 28 साल है। तो आप लोग जब दोनों एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करोगे तो किस तरीके से हम लोग चीजों को लेके चलेंगे, ये आपका स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। तीनों के सिलेबस को मैंने थोड़ा यहाँ आप लोगों का मेंशन किया है। आप लोग कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल में 25 25 50 आपका 60 70 75 75 और मेरे पास ये आप लोगों का यहाँ पे जो है 100 नंबर का मेरे पास आपका बन गया पूरा सिलेबस। अब इसमें अगर आप लोग तीनों एग्जाम को लेके चलो तो तीनों एग्जाम के सिलेबस में आप लोग एक चीज समझो कि मेरे पास एक इंग्लिश यहाँ पे आप लोगों का तीनों में कॉमन है। अगर आप लोग यहाँ पे ये सोचो कि सर मेरे पास इंग्लिश तीनों एग्जाम में कॉमन है तो तीनों के एग्जाम के सिलेबस की इंग्लिश आप लोगों की डिफरेंट रहेगी, नहीं। तीनों के एग्जाम की जो आप लोगों की इंग्लिश है वो सेम है, लेवल भी सेम होगा,
क्वेश्चंस भी आप लोगों को तकरीबन जो देखने को मिलेंगे उनका पैटर्न सेम होगा, उसमें जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो भी सेम देखने को मिलेगा। हम लोग डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि कांस्टेबल में आसान इंग्लिश आएगी, सब इंस्पेक्टर में मुश्किल आएगी, एफ डबल में और भी मुश्किल यहाँ पे इंग्लिश आएगी। आज के टाइम पे जेके एसएसबी जैसा पेपर सेट कर रहा है तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि पेपर का लेवल आप लोगों का हार्ड ही रहेगा, तो हम लोगों को थोड़ी तैयारी वैसे ही करनी है। दूसरा हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे कंप्यूटर मेरे पास आ गया, ठीक है। कंप्यूटर मेरे पास आपके तीनों एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 15 क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स के नाम डिफरेंट है, कहीं पे लिखा होगा आप लोगों का यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, किसी में लिखा होगा आपका वायरस एंड एंटीवायरस, है ना। तो मतलब आप लोगों का सेम बनता है टॉपिक का, वही कुल मिला के बेसिक ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल, हिस्ट्री, आपको फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर आपका एमएस जो आपका पूरा ऑफिस रह गया, फिर आपको जाना है वायरस एंटीवायरस में, पीडीएफ, इंटरनेट, ईमेल, है ना। ये सब चीजें आप लोगों की सेम रहेगी, बट हाँ सभी इंस्पेक्टर में थोड़ी सी आप लोगों की ज्यादा आपको कंप्यूटर यहाँ पे आपको सिलेबस में दिया गया है, तो आप लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं, बट हाँ वो टॉपिक आपको दूसरे एग्जाम में भी हेल्प ही करेगा। तो थर्ड हम लोग बात करें आपके जीके पोर्शन की। देखो जीके पोर्शन ना यहाँ पे आप लोगों को दो पार्ट में दिया गया है। देखो ये मेरे पास जीके पोर्शन आप लोगों का यहाँ पे आपको अलग अलग दिया गया है कांस्टेबल के सिलेबस में। सब इंस्पेक्टर में जीके आप लोगों को यहाँ पे अलग से दिया गया है, मेरे पास आपका टोटल 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बट इसमें आप लोगों की जीके की वेटेज ज्यादा है, आप लोगों को 30 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें पूछे जाएंगे। उसके अलावा हम लोग बात करें तो आपका सब इंस्पेक्टर में एक आपका मैथमेटिक्स और एक आप लोगों का रीजनिंग पोर्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक मेरे पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग पोर्शन यहाँ पे आपका है। यहाँ पे इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है। आपका जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, रीजनिंग पोर्शन हो गया। ये दो देखे जाए तो आप लोगों के कंबाइंड पोर्शन ही रहते हैं, ठीक है। ये दो आप लोगों के यहाँ पे कंबाइंड पोर्शन ही रहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको इकट्ठा करके दिया गया है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग से दिया गया है मेरे पास क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटी। इसमें आपका आएंगे टॉपिक मेरे पास कौन से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो पोर्शन, इसमें आपका ज्योमेट्री पोर्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। देखा जाए तो पढ़ना वो आप लोगों को यहाँ पे भी सेम है, तो आप लोग यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दोनों का ये पार्ट मेरे पास डिफरेंट है। मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स रीजनिंग का टीचर हूं, तो मुझे पता है दोनों एग्जाम के लिए ये चीजें आप लोगों की सेम यहाँ पे दी गई है। दूसरा हम लोग बात करें जो इसका आप लोगों का मैथमेटिक्स पोर्शन है, वो आप लोगों का सारा डिफरेंट है, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ बोलो सर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लीनियर आपकी इक्वेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट आपके कुछ टॉपिक यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम लोग इसको सेपरेट ही मान के चलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका कुछ पार्ट नहीं बचा एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी आप लोगों का कुछ पार्ट नहीं बचा एक्स्ट्रा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोगों के ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि मेरे पास डिफरेंट है। एक टॉपिक आपका ये हो गया, एक टॉपिक मेरे पास यहाँ पे ये है, एक टॉपिक मेरे पास यहाँ से ये है, और एक टॉपिक मेरे पास जो जनरल साइंस है, वो जनरल साइंस यहाँ पे आपको साइंस दिया गया है, यहाँ पे आपको वो मेरे पास जो है जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास वो टॉपिक जो है वो आप लोगों को दिया गया है मेरे पास क्या, आपका जीके के अंदर मेरे पास यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आप लोग अगर यहाँ पे पूरे सिलेबस को, जैसे हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा देखा ना, तो आप लोग यहाँ पे अगर इस सिलेबस को देख पाओ तो देखो मेरे पास आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या रहनी चाहिए। आप लोग मंथली अगर डिवाइड करोगे ना, तो एक मंथ दो आपको तैयारी करनी है, आप अपने एंड से एक मंथ दो यहाँ पे किसको, आपका सर इंग्लिश को, जनरल नॉलेज इंडिया और जीके, और मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया आप लोगों का कंप्यूटर अवेयरनेस। ये तीनों में तो कॉमन ही है ना, हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि एक का कम है, एक का ज्यादा है, एक का बहुत ज्यादा है ना। तो तीनों का ये पोर्शन मेरे पास एटलीस्ट आप लोगों का सेम है, तो इसको आप लोग थोड़ा टाइम यहाँ पे ज्यादा दो। दूसरा हम लोग बात करें अब जो बच्चे जेकेपी एग्जाम को लेके फोकस्ड है, जेकेपी एग्जाम फोकस कौन सा हो गया, वो कांस्टेबल को लेके भी फोकस्ड है, वो आप लोगों के सब इंस्पेक्टर को लेके भी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा फोकस्ड है। तो उसमें देखो मेरे पास सर रीजनिंग मेरे पास आ गया आप लोगों का, आपका एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया, और मेरे पास एक एप्टीट्यूड आप लोगों का यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास अगर देखोगे तो जो भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल या जेकेपी एसआई के एग्जाम को सिलेबस कर रहे हैं ना, आपका कवर कर रहे हैं ना, उनका 70 से 80, मतलब अगर मैं ये भी बोलूं ना, ये भी कम है आप लोगों का, आप लोग ये मान के चलो कि आप लोगों का 100% सिलेबस ही यहाँ पे मेरे पास क्या है, आपका मेरे पास कॉमन है, ठीक है। 100% सिलेबस ही मेरे पास जो आप लोगों का ओवरलैप कर रहा है, किसका, जेकेपी सब इंस्पेक्टर का और जेकेपी कांस्टेबल का। आप लोग यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सर 15% है, 20% है, 10% है, 8% नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस आपका तकरीबन यहाँ पे मेरे पास ओवरलैप ही यहाँ पे कर रहा है, नाम अलग है, ठीक है, नाम अलग यहाँ पे आप लोगों के दिए गए हैं। बात एक समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ नाम दिए गए हैं। आप लोग अगर बात करो, हमने घर पे अगर हम एक बात अगर समझने की कोशिश करें कि हम लोगों को अगर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम लोग जब भी किसी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा पहला काम रहता है उसका सिलेबस देखना। तो आप लोग समझो
कि जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस मेरे पास आप लोगों का सेम है। उसमें भी ये पोर्शन मेरे पास जो फेज 1 है, ये फेज 1 सभी को करना है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोले कि सर फेज 1 में पढ़ूं या ना पढ़ूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये आप लोगों का इतना कंपलसरी पार्ट है इन एग्जाम्स को लेकर। थर्ड हम लोग बात करें जो मैंने आपको बताया, इस साइंस को भी यहां से अगर आप लोग हटा दो तो साइंस भी आपका यहाँ पे मेरे पास आपका जीके में ही आ गया इसके अंदर, ठीक है। दूसरा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ, ये टॉपिक मेरे पास जो मिला के हैं आप लोगों का 60 मार्क्स का मेरे पास अलग से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एफडब्ल्यूए एग्जाम के लिए। तो अगर मैं यहां देखूं जेकेपी कांस्टेबल एफडब्ल्यूए एग्जाम वाले बच्चे जो हैं उनका कुछ 50% सिलेबस मैच कर रहा है, क्योंकि ये टॉपिक्स आप लोगों के मैच करते हैं। दूसरा हम लोग बात करें जो आपका जेकेपीएसआई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, उसका आप लोगों का 50-55% 60% सिलेबस यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ चीजों को देख के चले, अगर मैं यहाँ पे आपका इस तरीके से करता हूँ, सर एक मेरे पास हो गया आप लोगों का, देखो मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ी चीजें वैसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक जेकेपी सब इंस्पेक्टर, एक जेकेपी कांस्टेबल मेरे पास यहाँ पे हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसको, तो आपका जो पोर्शन मेरे पास कॉमन है इसका वो कौन सा पोर्शन कॉमन है, तो मेरे पास एक आपका आ गया मैथमेटिक्स, एक आ गया रीजनिंग, एक आ गया आप लोगों का इंग्लिश, एक आ गया मेरे पास कंप्यूटर, और एक मेरे पास क्या आ गया आप लोगों का जीके। सारा का सारा पोर्शन ही मेरे पास कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे बोलो सर कुछ नहीं बचा मेरे पास इसमें से अलग आपका, बट इनका जो ये पोर्शन है ना, इंग्लिश, कंप्यूटर और मेरे पास कौन सा आप लोगों का जीके का, वो मेरे पास कॉमन रहेगा किसके साथ, आप लोगों का एफडब्ल्यूए के साथ, ठीक है। कौन सा मेरे पास, इंग्लिश, कंप्यूटर और हमारे पास क्या हुआ आप लोगों का जीके पोर्शन, ठीक है। एक मेरे पास आपका इंग्लिश है, एक मेरे पास आप लोगों का यहाँ पे कंप्यूटर है, और एक मेरे पास क्या आप लोगों का जीके पोर्शन है। ये मेरे पास कॉमन है आप लोगों का इन तीनों एग्जाम्स को लेके, ठीक है। तो चीजों को देखो कैसे है, क्या टॉपिक्स हैं आप लोगों के यहाँ पे, किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, वो सब चीजों को दिमाग में रख के एक अपना शेड्यूल बनाओ अपने अकॉर्डिंगली। अगर जो बच्चे आज भी किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं कि सर हम लोग शेड्यूल बनाएंगे फिर हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वो अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, है ना। देखो आपकी हम लोग बात करें, अगर जेकेपी जेकेएसएसबी एफडब्ल्यूए की एग्जाम करें तो आप लोगों की नियर अबाउट 600 पोस्ट है, ठीक है। इसकी नियर अबाउट आप लोगों की 600 पोस्ट है। हम लोग सब इंस्पेक्टर की बात करें तो शायद आपकी 669 पोस्ट आप लोगों की सब इंस्पेक्टर की है। टेलीकम्युनिकेशन की भी शायद कुछ आपकी 74 73 कुछ आप लोगों की पोस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा अवेलेबल है। कांस्टेबल की बात करें तो लगभग 2480 2490 2500 के अराउंड हम लोग मान के चले, नियर अबाउट 2500 आप लोगों की पोस्ट मेरे पास कांस्टेबल की भी अवेलेबल है। तो आपकी कुल मिला के अगर मेरे पास जो पोस्ट है वो आपकी 3500 4000 पोस्ट इन एग्जाम्स को ही लेके हैं। बाकी भी छोटे छोटे एग्जाम्स आप लोगों के बहुत सारे हैं, है ना, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों की कम है, वैकेंसीज आप लोगों की कम है। तो अगर हम लोग देखिए इस पूरे इस साल के जो आपके रिमेनिंग 4-5 महीने हैं, उस महीनों में आप लोगों के लगभग 4000 बच्चा जो है ना, वो आप लोगों का नियर अबाउट 4000 बच्चा यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के थ्रू, ठीक है। एक लेयर है, एक क्रीमी लेयर है, एक वो लेयर जो कि मेहनती है, एक वो लेयर जो बहुत साल से आप लोगों की पढ़ती आ रही है, वो आप लोगों की इन एग्जाम्स के थ्रू निकल जाएगी जेकेएसएसबी के एंड से, ठीक है। रेस्ट एग्जाम आपके है, फ्यूचर आपका है, मेहनत आपको करनी है, सक्सेस आपको मिलनी है। जॉब जब आपकी लगेगी, फायदा सब आप लोगों की फैमिली को होगा, आपको होगा, पैसे आप लोगों को कमाने हैं। इन सब चीजों के लिए मेन जो बात आप लोगों की लाई करती है वो है मेहनत। तो मेहनत करो, बाकी जितने भी उसके आसपास के आप लोगों के एलिमेंट्स हैं वो आपके पास अपने आप ही खींचे हुए चले आए, ठीक है। एक मैग्नेट जो आप लोगों का मेन पार्ट है ना, मैग्नेट जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर उसको आसपास की सब चीजों को अपने पास खींचना है, वो आप लोगों का है मेहनत, ठीक है। हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस मिलेगी, मनी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना, और सब लोग जो है आपके आसपास के वो सब आपके साथ खुश रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी खुशी से कभी खुश नहीं होंगे, आपकी सक्सेस से कभी खुश नहीं होंगे, बट मैक्सिमम लोग जो आपका अच्छा चाहते हैं वो आप लोगों की इस जर्नी में आप लोगों के साथ जो जुड़े हुए हमेशा रहे हैं, वो आप लोगों की सक्सेस से हमेशा खुशी रहेगी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये आप लोगों का सेशन खत्म करता हूं। अब अगले 5 महीने जितनी मेहनत आप लोगों को करनी है, शायद उसका अगर हम लोग 10% भी मेहनत आपके साथ कर पाए तो हम लोगों को ये लगेगा कि हम लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।